बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8 क्लास का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। 8 क्लास का हमने दिमाग शुरू किया हुआ था, ब्रेन। तो ब्रेन के 3 हिस्से मैंने पढ़ाए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। बेटा मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन के सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, और मिड ब्रेन जो होता है इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेंसरी आर्गन्स मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज़बान, आँख, नाक, कान और जिल्द वगैरह। ये 5 सेंस ऑर्गन से जो पैगामात वसूल करना होती हैं वो सेंसरी आर्गन से पैगामात मिड ब्रेन वसूल करता है, और मिड ब्रेन उसको वसूल करने के बाद नीचे मैंने फोर ब्रेन लिखा हुआ है, तो ये फोर ब्रेन को फॉरवर्ड कर देता है। तो हमारे जिस्म से जितनी भी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आती हैं वो सारी की सारी मिड ब्रेन लेता है, लेने के बाद फोर ब्रेन को मुंतकिल कर देता है। आगे बेटा हाइंड ब्रेन के टोटल 3 हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है सेरिब्रम अलग है, सेरिबलम अलग है। और सेरिब्रम के पिछली जानब सेरिबलम पाया जाता है और इसके नीचे बिल्कुल मिड ब्रेन पाया जाता है। तो सेरिब्रम के पिछली जानब सेरिबलम पाया जाता है। इसका दूसरा हिस्सा है पोन्स। इसका तीसरा हिस्सा और हमारे दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मेडुल्ला ऑब्लांगेटा है। अब सबसे पहले हम लेते हैं सेरिबलम को। सेरिबलम जो होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे जिस्मानी तवाज़न, दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बाजू इधर लेके जा रहा हूँ, मैं अपना चेहरा राइट साइड पे कर रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है, तो ये हैं दुरुस्त हरकत। तो हमारे जिस्म की जो दुरुस्त हरकत हैं वो सेरिबलम के ज़रिए से होती हैं। और दूसरा हमारे जिस्म का जो तवाज़ुन होता है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं एक जगह पे सीधा खड़ा हूँ। बाज़ औक़ात लोगों के दिमाग में अगर कोई चोट लग जाए तो वो उनसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो वो दुरुस्त हरकत और जिस्मानी तवाज़ुन सेरिबलम से होता है। पोन्स जो है वो बैज़वी शक्ल की साख्त है, जैसे अंडा बैज़वी शक्ल की साख्त होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये नींद को कंट्रोल करता है, ये भी तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। चीज़ों को जो हम आगे निगलते हैं खाते हुए, उसको वो फंक्शन भी पोन्स के ज़रिए से होता है। और चीज़ों को चखने के बाद उसका ज़ायका महसूस करना, ये भी पोन्स के ज़रिए से होता है। मेडुल्ला ऑब्लांगेटा मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हमारा दिमाग सारा सो रहा होता है, लेकिन मेडुल्ला ऑब्लांगेटा हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो नींद की हालत में भी आराम नहीं करता, बल्कि हमारी ज़िंदगी का जैसे ही आगाज़ होता है ये हिस्सा तब से काम करना शुरू करता है और मरते दम तक ये काम करता रहता है। ये सब आराम या इसको नींद नहीं आती, क्योंकि इसके बहुत अहम 2 काम होते हैं। वो ये होता है कि ये दिल की धड़कन, सांस और हाजमे का निज़ाम संभालता है। और आपको पता है कि अगर दिल की धड़कन रुकती है या फिर हाजमे के दौरान हाजमा रुक जाता है या फिर सांस रुक जाता है, तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ज़िंदगी की अलामत हैं। इन तीनों चीज़ों के बगैर एक भी चीज़ अगर नहीं तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। तो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा हमारे दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब हम नींद की हालत में होते हैं तो ये तब भी अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि ये सबसे अहम काम करता है। ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, ये हमारे सांस लेने को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा हम जो खाना खा चुके होते हैं उस खाने के हाजमे का जो है वो अनासार भी इस मेडुल्ला ऑब्लांगेटा पे होता है। इसी ने खुराक को हज़म करने के लिए आगे जो हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद उसको हज़म करना होता है, तो ये आगे स्टिमुलस भेजता है जिगर को कि आप अपनी जो है वो सेक्रेशन खारिज करें, ताकि मैदे में खारिज हो, और खारिज होने के बाद हमारा मैदा जो होता है वो उसको मिक्सअप करके खाने को हज़म करता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड को बेटा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।